हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे नरेशन की। नरेशन का वर्कशीट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि द एनवॉय रिपोर्टेड दैट द नेगोशिएशन वर लैंग्विशिंग बिकॉज नाइदर पार्टी वुड कंसीड प्रोसीजर प्रेसिडेंस। तो कैसे कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे वर्क देखो, वर्क किस में बदलेगा? आर देख लो, आर आर आ गया। देखो, इसमें विल भी है, ये तो होंगे ही नहीं दोनों। अब इसमें विल भी है और इसमें विल है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सीधा सा। आगे चले। सी सेड आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। सी सेड कोमा वो तो लगाया नहीं इसने, चलो कोई बात नहीं, नहीं लगा तो नहीं सही। वो आज को किस में बदलते हैं? हैड बिन में बदलते हैं। हैड बिन वेरी टायर्ड यस्टरडे, यानी कि द। देखो, एक तो यस्टरडे कुछ ने ऐसे का ऐसा ही रख दिया, और एक यस्टरडे द बिफोर डे को द बिफोर डे उसमें कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। आगे चलते हैं। द कंपोजर एक्सप्लेन दैट वर द motive transported on active higher, the tension might dissipate prematurely। देखो, वर्ब पर फोकस रखना, वर्ब पर और माइट पर। द कंपोजर सेड वर द। देखो, ऐसे में क्या होता है? देखो, जब भी ऐसी चीज आए ना, देखो वर है, ये है, वो है, तो सीधा क्या करना होता है हमें? सीधा वही का वही सेंटेंस होता है, लगभग लगभग। देखो, नहीं तो वो मिलेगा ही नहीं लगभग। देखो, इसमें क्या है? इफ लगा दिया, वोज लगा दिया तो वर क्यों आया भाई? पहले तो गलत हो गया। विल लगा दिया तो विल तो कभी उसमें बदलेगा ही नहीं, और इसमें हैड बिन क्यों बदलेगा वर में? तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक बच गया, बी। ही सेड आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी। ही सेड दैट। ही ही आई ही आ जाएगा। हैव को हेड में बदल देंगे बस। हेड किस में? देखो, इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। he asserted that the cryptographic protocol might have resisted the attack had entropy been purely random। इसमें किस पे फोकस करोगे? ये भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब सीधे सीधे होते हैं लगभग। अब देखो, इसमें लगा दिया इफ इंट्रोपी हैड बीन रैंडम प्रोटोकॉल, पता नहीं क्या क्या, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। जब भी जितना बड़ा सेंटेंस होगा, कंफ्यूजिंग होगा, जो आपसे आपके रूल से मैच नहीं खा रहा होगा, लगभग वो उतना आसान होगा। देखो, इसने क्या कहा? हैड द प्रोटोकॉल, इसमें माइट भी है, हैव भी है, तो यही ऑप्शन होना चाहिए इसका। बस सीधा, जो मतलब कि जितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, वो बस डैट लगाकर ही उतना ही आसान हो जाएगा, उतना उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। देखो, डैट को आपकी हेड को किसी में बदलोगे, माइट को किसी में बदलोगे, किसी में नहीं बदल सकते, तो सीधा वही आ जाएगा। ही आस्क्ड डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। ही आस्क्ड वेदर 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 आई डिड यू कंप्लीट, तो हेड आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए इसका, बी आएगा। देखो, ना तो हेड इसमें है, ना इसमें है, लेकिन इसमें क्या है? आई हैड कंप्लीट द होर। यहाँ पे इफ नहीं लगाया, डेट लगा दिया, तो इसलिए गलती होगी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। द डायरेक्टेड नोटेड दैट द फिगर्स हैड बीन इन्फ्लेटेड। हैड बीन तो ऐसे का ऐसा रहेगा भाई। अब डेट है तो दीज आना चाहिए, दीज आएगा। देखो, इसमें दादा कर दिया, तो दे का तो डेट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चलते हैं। द टीचर सेड हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। द टीचर। देखो, क्वेश्चन पूछ रहा तो आस्क आएगा, आस्क दिस में नहीं है, उसको काट दो, आस्क आ गया। हु कैन को कुड में, कैन को जो नहीं बदल सका कुड में, उसको काटो, यहाँ पे कुड नहीं है, तो तीन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर एक बच गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो। द क्रिएटर नोटेड दैट द पिगमेंट्स वर deteriorating faster than the varnish could protect them। देखो, वर तो नोटेड, यहाँ पे वर तो ऐसे ऐसा नहीं रहेगा, ना तो ये आएगा ना ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा। क्यों? कैन को कुड में बदल देंगे, आर को वर में बदल देंगे, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए इसका आंसर। सीधी सी बात है। सी सैड आई कैन प्ले द पियानो। सी सैड सी सी कैन को कुड में बदलो, ये तो देखो ये नहीं आएगा इसका, और ये भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में से एक होगा। सी कुड प्ले द पियानो, सी। देखो, टोल्ड क्यों आएगा? तो ऑप्शन नंबर एक बच गया, ऑप्शन नंबर। तो अब क्या करो? अब ठीक करने पर मत जाओ, गलत करने पर जाओ, मतलब कि जो गलत है उसको काटो बस। और क्योंकि परफेक्ट कोई सा भी सेंटेंस नहीं होता भाई, ऐसी ही चीज़ है। द हिस्टोरियन ऑब्जर्व दैट द रिकॉर्ड हैड बीन टैम्पर्ड विद। द हिस्टोरियन सेड। अब देखो, देखो इसमें कितना आसान दे रखा है, ये तो गलत है लगभग, सारे सारे हैड बीन टैम्पर्ड। देखो, हैड बीन को आप किस में बदल सकते हो? किसी में नहीं बदल सकते, तो ये तो इसमें बदला ही नहीं इसने कुछ भी। एक मिनट। द हिस्टोरियन सेड द रिकॉर्ड्स हैड बीन टैम्पर्ड विद। हाँ।
10वां है ना ये, 10वां। तो इसमें देखो, एक मिनट रुको। द हिस्टोरियन सेड, देखो डेट द रिकॉर्ड हैड बीन है यहाँ पे, हैड बीन टेम्पर्ड विद, और यहाँ पे क्या है, समवन टेम्पर्ड विद द रिकॉर्ड। जब भी ऐसी कंफ्यूजन आए मतलब कि, तो हमें ऐसी चीज़ करनी है कि मतलब कि जो जिसमें थोड़ी बहुत ऐसा कमी हो ना, जैसे जो बनाया जा सके सेंटेंस, तो उसी पे फोकस करना है ना। देखो ये तो सेम का सेम दे दिया इसने, सेम का सेम भी होता है कई बार, लेकिन जब चीज़ें एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही हो तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ये पास्ट है, V2 है यहाँ पे, तो V2 जब हैड बीन में बदल ही रही है, तो हम क्यों करेंगे? तो बस ये ऑप्शन नंबर ए है, इसका आंसर आएगा। द हिस्टोरियन ऑब्जर्व दैट द रिकॉर्ड्स हैड बीन टेम्पर्ड विद, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। ओ सॉरी, गलत हो गया, नहीं, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर भाई, क्योंकि आप मतलब कि इसमें जो हेड है, हेड हेड बीन है, हेड बीन कब बदलता है? वॉज ओवर में बदलता है, वॉज ओवर या तब वो हेड बीन में बदलेगा। यहाँ पे सिर्फ V2 दिया, तो यहाँ पे हेड आना था, तो इसलिए। और यहाँ पे समवन भी है, तो जितना बदल रहा है ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। आई सेड लेट स्टार्ट अर्ली, आई लेट अस को हम बदलते हैं सुजेस्टेड में, तो सुजेस्टेड देख लो बस किस में आएगा, ना तो सेड आएगा ना ये आएगा। और ये देखो, आई सजेस्टेड अस, लेट अस को सजेस्टेड में कैसे बदल दोगे भाई? आई सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट अर्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैं सुझाव कर रहा हूँ तो शुड आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और ये तो बनेगा ही नहीं इससे। आई सजेस्टेड अस टू स्टार्ट अस, तो अस क्यों आएगा जब वी बदल रहा है? तो उसमें अस जो वी में बदल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सी एन इसका आंसर हो जाएगा। ही वंडर्ड व्हाई द फ्लाइट हैड बीन लेफ्ट ऑन ऑल, देखो जब भी हैड बीन आए तो वर देखना, हमें और कुछ नहीं देखना, वर या वो आर। ही सेड वाई वर द लाइट ऑफ, देखो आर तो क्यों आएगा, हैड बीन में क्यों बदलेगा? हैड इसमें बदल सकता है, लेकिन हैड बीन नहीं बदलेगा, यहाँ पे हैड बीन होना था। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए है फिलहाल, तो आगे देखते हैं। वाई सेड द लाइट हैड बीन, ये तो ऐसे कैसा रख दिया? तो कौन सा क्वेश्चन है ये? 13वां, 13वां है ना? तो एक मिनट। ही वंडर्ड व्हाई द लाइट्स हैड बीन लेफ्ट ऑन द, व्हाई व्हाई हैव द लाइट, देखो बीन तो ये रहा यार, मैं इसको बीन को छोड़ गया था, बीन छोड़ गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है ना चीज़ें, हैव से हैड बन रहा है और बीन भी दे रखा है, तो मैं बीन को छोड़ गया था, मुझे लगा बीन नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। जो भी परफेक्ट बनता दिखेगा वही बनाना है हमें, और कुछ नहीं करना है। आई सेड वाई आर यू क्राइंग, आई आस्क्ड, वाई का वाई रहेगा, आर का क्या बनेगा? वोज बनेगा, लेकिन यू का क्या बनेगा? आई बनेगा। आई सेड वाई वाई आर यू क्राइंग, वाई, आई सेड वाई ही वॉज क्राइंग, और यानी कि हाँ, ही वर्ड आना चाहिए, ही वॉज क्राइंग, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही है। और सी नोटेड दैट हैड द लिटरली trope had not been overused, the metaphor might still have resonated with the audience. She noted, had the literary trope not been overused, the metaphor might still have been, देखो इसमें क्या आएगा, इफ तो क्यों आएगा? इफ भी नहीं आ सकता यहाँ पे। और इसमें देखो, इसमें वॉच दे रखा है, वॉच का क्या काम जब हेड दे दिया, जब हेड ही दे दिया तो इसका क्या काम? इसमें हेड दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे। इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, हैड नॉट बीन ओवर द माइट। जब मैंने कहा था कि बिल्कुल सेम टू सेम जो सेंटेंस बने ना वही बनाना, और कुछ नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर ये क्या नाम है, ये देखो इसमें मस्ट दे रखा है, मस्ट क्यों आएगा? इसमें विल दे दिया, क्यों आएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। ऐसे सेंटेंसों में जो काफ़ी बड़े दिखते हैं उनमें सेम टू सेम होती है चीज़ें, और कुछ नहीं होता। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, द टीचर सेड, यहाँ पे देखो आप सोच रहे हो टोल्ड आएगा, टोल्ड क्यों आएगा? देखो एडवाइस दी उसने, टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। जो एडवाइज दिया ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, वही है।
he mentioned that his team would start the project next week. He mentioned that his team uh, his यहाँ देखो his को किस में बदल सकते हो आप my में बदल सकते हो my team will start the project next week. ऑप्शन नंबर ए इसमें फिलहाल फिट हो रहा है, वुड क्यों आएगा, वुड भी क्यों आएगा, इज क्यों आएगा भाई, सेल बी, तो ऑप्शन नंबर ए बच गया, ऑप्शन नंबर ए 17 का ए। ठीक है, ही सी सेड आई वाज रीडिंग अ नोवेल एट दैट टाइम, सी सेड सी देखो सी वाज, देखो इसमें रीड आया, क्यों रीड हैड, इसमें हैड ही बदल दिया, वो देखो इसमें तो एक मिनट, देखो वो जो किस में बदलते हैं, हैड बीन में बदलते हैं, बस इसमें और किसी में दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर हो जाएगा। he wondered whether he could ever master quantum theory, ever quantum master theory, देखो he wondered, could I, देखो whether could I क्यों लिखेगा भाई, क्यों could I क्यों लिखा तुमने, एक मिनट, he asked, जब कुड आ गया था तो नहीं कुड नहीं आएगा, विल तो क्यों आएगा, कैन आई एवर, देखो यहाँ पे भी कुड आ गया, देखो यहाँ पे देखो इसको कैन वर्ड आप कुड में बदल सकता है, और ही वॉन्टेड वेदर ही कुड मास्टर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा, जब क्योंकि कुड बदल सकता है कैन में, तो ऑप्शन नंबर सी। रोहित सैड आई हैड कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, रोहित सैड दैट ही हैड कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसमें तो वो कर दिया, इसमें हैज दे दिया, क्योंकि हमें वो लेकर जानी है, तो एक मिनट, हाँ हैड ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा बहुत बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, द एथिस्ट आर्ग्यूड दैट एब्सेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट द स्टडी methodology was fundamentally untenable. The atheist argued that absent informed, देखो इसमें क्या है, इन्फॉर्म्ड आ गया, वोज देखो, और वोज देखो, देखो इसमें हैड बीन है, हमें बदलना है ये, मतलब कि इज, तो हैड बीन तो क्यों आता है, तो आगे चला गया, क्योंकि ये सारा का सारा पैसिव सॉरी इनडायरेक्ट में दिया, तो मैं डायरेक्ट तो यानी कि इज वाला आना चाहिए यहाँ पे फिलहाल, तो हैव तो क्यों बदलेगा वो वोज में, और ये तो मस्ट बी ने पता नहीं क्या क्या दे दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ एक बच गया, ऑप्शन नंबर ए। सी सैड आई एम फीलिंग कोल्ड, सी सैड दैट सी वोज आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, द जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दैट द टेक्टोनिक शिफ्ट्स वर इनएविटेबल, द जियोलॉजिस्ट said tectonic shifts are inevitable, tectonic shifts are inevitable। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ इसका बी आंसर, said the geology tectonic shift were inevitable, said the geologist। क्योंकि इसमें शायद ऐसा कुछ वो लगा हुआ, क्यों लगा हुआ, देखो टेक्टोनिक शिफ्ट को इसने पहले दे दिया कि टेक्टोनिक शिफ्ट वर इनएविटेबल, सेड द जियोलॉजिस्ट, उसको कहो यानी कि जियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि मतलब कि भाई वो है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी दिया हुआ है, तो मैं बी को फिलहाल मार्क करता हूँ, क्योंकि देखो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, बस एक चीज़ का डिफरेंस है, इसमें पहले ये दे दिया तो इसमें ये दे दिया, तो मैं इसलिए इसमें आर दिया हुआ है, तो आर वेर में बदलेगा, बिल्कुल बात ठीक है इसकी, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए फिलहाल तो मेरा, लेकिन इसमें मैं क्या डाउट रखता हूँ भाई, मैं इसको नहीं फिलहाल करता हूँ, आप जो है गूगल पर करके देखना इस क्वेश्चन को। और a sentence is proved in direct speech from the Rita said alas I am ruined, alas को मैंने कहा था explained with sorrow, बस एक ही आएगा, that she was, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। she posited that the narrative would have achieved greater cohesion had the author maintained a single focalization, she said if the, देखो would have, देखो would have, वुड हैव ऐसे कैसा है, हैड देख लो, हैड भी ऐसे कैसा है, इसमें तो विल क्यों आएगा, देखो भाई विल विल अचीव कर रहा है, ये तो गलत ही है, और विल अचीव इसमें भी है, और ऑथर मेंटेन अ सिंगल नैरेटिव मस्ट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर मैंने बताया था
सेम टू सेम होते हैं ये ऐसे सेंटेंस जो बड़े बड़े होते दिखते हैं आपको। शी सैड यू मस्ट वर्क हार्ड, शी सैड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हैड टू को हम किस में बदलते हैं, मस्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मस्ट को आप हैड टू में बदलोगे तो हैड टू आएगा, ऑप्शन नंबर बी। मस्ट को हम हैड टू में बदलते हैं, याद रखना है। द सीईओ एडमिटेड दैट द कंपनी प्रोजेक्शन हैड बीन ओवरली ओवर मिस्टेक। देखो इसमें देखो कंपनी के कहीं नाम ही नहीं है, इसमें कंपनी प्रोजेक्शन आर लगा दिया, आर तो फिर ऐड में कैसे बदलेगा, इसमें हैड भी लगा दिया, इसमें कंपनी प्रोजेक्शन नहीं दिखा, तो ऑप्शन नंबर फिलहाल तो ये होना चाहिए, यही है इसका आंसर। हैड देखो इसमें हैड बिन का ऐड भी नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चले। ही सेड वुड यू हेल्प मी विद दिस वर्क, ही आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हिम विद दैट वर्क। ही आस्क्ड मी, हाँ देखो सेड लगा दिया, एक सेड तो नहीं आएगा, वुड इसमें वुड लगा दिया पहले, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें चलो। द मेंटर नोटेड दैट द फेलो हैड preserved even after his hypotheses were repeated falsified। The fellow preserved even after his the mentor said the fellow had preserved, और यहाँ पे द फेलो preserved इवन आफ्टर, देखो एक है हिज है, एक है यूअर है। यूअर को आप यदि बदलोगे तो हिज में बदलना चाहिए वहाँ पे, हिज हाइपोथेसिस, लेकिन इसमें ऑलरेडी बदला हुआ है। थर्ड पर्सन हम कभी बदलते हैं, थर्ड पर्सन तो हम बदलते ही नहीं, थर्ड पर्सन तो ऐसे ऐसे रहते हैं। देखो इसने यूअर को आप इसके अनुसार बदलोगे, द मेंटर सेड, यहाँ पे माई आना चाहिए था, फिर तो माई इसके साथ, तो द मेंटर सेड ही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, लेकिन इसको भी मैं मार्क करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी ये होगा यार, क्यों होगा, क्योंकि यूअर को आप बदलोगे सेकंड पर्सन के अनुसार बदलोगे, सेकंड पर्सन क्या है, ही है, ही हिज, तो हिज ही आएगा, लेकिन हिज आएगा, लेकिन वर रिपीटेडली फॉल्सिफाइड, तो ऑप्शन नंबर, ये तो हो गए नहीं दोनों, इसमें हैड बीन दे दिया, हिज दे दिया, वर भी दे दिया, तो ऑप्शन नंबर तो फिलहाल तो इसमें डी भी होना चाहिए इसका आंसर, वैसे तो डी इसका आंसर होना चाहिए। प्रेजर्व्ड को आपने उसमें बदल दिया। इस क्वेश्चन को भी मैं मार्क करता हूँ भाई, इसको भी मैं कुछ नहीं कहता, इसमें भी आगे चलते हैं। ही सैड आई इट में रेन टुडे, ही सैड इट माइट रेन टुडे को डेड डे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द ट्रूप टू रिट्रीट इमीडिएटली, देखो पहले तो इमीडिएटली देखो, इसमें इमीडिएटली इसमें भी नहीं है, और इमीडिएटली देखो बस, और कुछ नहीं देखना आपको, इमीडिएटली इसमें भी नहीं, इसमें भी है, तो इसमें देखो रिट्रीट इमीडिएट, द ऑफिसर ऑर्डर द ट्रूप कोई ऑर्डर ऑर्डर देगा वो, तो रिट्रीट इमीडिएटली, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सीधा। आगे चलो। देखो यहाँ पे भी 31 है, देखो यहाँ पे भी 31 है, और यहाँ पे भी 31 है, अब कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई भाई आंसर में। देखते हैं क्या रहता है। सी सेड आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, सी सेड, देखो ये तो क्यों आएगा, ये भी आ सकता है, लेकिन देखते हैं क्या है, आगे चलते हैं एक बार। सी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, सी हैज, देखो ये आएगा, सी सैड सी, देखो हैड को हैज में कैसे बदल दोगे आप, इसको कैसे बदल दोगे, तो हैड को तो हैड में रखना पड़ेगा, तो भाई ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए, बी ही इसका आंसर होना चाहिए, बी इसका आंसर है। और क्या नाम है, आगे चलते हैं। सी इंडिकेटेड अनलेस द quorum were met promptly the charter amendment would lapse, सी said she said unless the quorum were को had been met promptly the charter would have lapsed में बदल दिया, वुड को वुड हैव में बदल दिया, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और
विल को आप वुड में बदल सकते हो बिल्कुल। इज को वर में बदल सकते हो, ये भी बात ठीक है। तो वॉज को वर में बदल दिया, ये तो ऐसे नहीं। वॉइस को माइट में बदल दिया, ये भी नहीं होगा। मस्ट को बदल दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ होगा। आगे चलते हैं। द टीचर सैड बी क्वाइट इन द क्लास। द टीचर सैड, सैड का सैड ही रहेगा। द टीचर, द टोल्ड तो कैसे आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लेकिन डी दिया हुआ, द टीचर टोल्ड देम टू बी क्वाइट इन द, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। सी मेंशन दैट सी वाज वर्किंग ऑन अ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट। सी मेंशन, सी सेड, देखो सारे में सेड है तो सेड ही रहेगा। सी सेड दैट सी वाज वर्किंग ऑन अ क्लासिफाइड, दैट आई एम वर्किंग ऑन अ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, ये ठीक रहेगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। और आगे चलते हैं। रीता सेड प्लीज क्लोज द विंडो। रीता रिक्वेस्टेड, रीता रिक्वेस्टेड, एक मिनट। अभी जो है वही कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है आंसर में, ये दिक्कत है। मैं आपको करवा तो हूँ आपको, लेकिन देखते हैं। सीता रिक्वेस्टेड द विंडो इज क्लोज्ड, ये तो क्यों आएगा? रिक्वेस्टेड तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये बात ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। द टीचर सेड हु ब्रोक द विंडो। द टीचर सेड, टीचर हु ब्रोक द विंडो, टीचर आस्क्ड हु ब्रोक का हेड में बदल देंगे। हु ब्रोक द विंडो, हु हैड ब्रोकन द विंडो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये भी। द पेशेंट सेड इट हैज़ बीन 3 days सिंस आई लास्ट स्लेप्ट। द टीचर सेड दैट इट हैज़ को हेड में बदल दो बस, हेड में बदल दो, हेड में बदल दो। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ही सेड दैट लिटिल डिड ही रियलाइज व्हाट consequences his words would have। ही सेड, ही सेड, ये तो ठीक है। डिड ही रियलाइज को कैसे बदलोगे? डू आई में बदलना चाहिए। डिड को डिड में बदल दिया, ये तो गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। डिड को आप डू में बदल दोगे। ही कमांडेड दैट द पॉलिसी एफिशिएंसी वुड रिमेन कंजक्चुअल अनटिल लॉन्गिट्यूडिनल डाटा एक्यूरेट। ये ऐसे कैसे लगभग ऐसे ऐसा रहेगा मेरे हिसाब से तो। देख लो बस। विल को आप वुड में बदल दोगे, ये ठीक रहेगा। ये ही ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए, और कुछ नहीं होगा इसका आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये 39वें का यानी कि हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत रह गया। सी सेड आई इंजॉइंग पेंटिंग। सी सेड दैट सी, इंजॉय को आप किस में बदल दोगे? इंजॉयड में बदल दोगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 41वें का बी। एक मिनट, 40 है तो वहाँ पे 41 होना चाहिए ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। ही सेड द सन, See, the sun rises in the east. The sun rises in the east. ऑप्शन नंबर द सन राइजेज इन द, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सी सेड व्हाई डिडंट नॉट यू टेल मी द ट्रूथ अर्लियर। सी आस्क्ड, आस्क्ड आएगा, देखो सेड तो क्यों आएगा? सेड क्यों आएगा? ऑप्शन नंबर आगे कहाँ पे गया यार? सेड क्यों आएगा? आस्क्ड आएगा। व्हाई डिड नॉट को कैसे बदल दोगे? हेड में बदल दोगे, तो हेड नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ये भी। The analyst said that the work policy is amended earlier, the crisis would have been avoided. The crisis would have been avoided uh, if had the, देखो ऐसे कैसा रहोगे, वर द पॉलिसी, इफ द पॉलिसीज, इफ तो क्यों आएगा यार? इफ तो किसी में नहीं आता।
इफ तो इसमें भी नहीं, पहले भी हमने देख लिया, इफ तो नहीं आता। दो इनमें से एक क्वेश्चन होना चाहिए। देखो इसमें से ये तो क्यों होगा, इतना छोटा सा है, और ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा इसका। आगे चलते हैं। ही रिमार्क्ड द स्कल्पचर वुड हैव कमांडेड ग्रेटर ग्रेविtas हैड द पेडलिस्ट बीन। देखो इसमें इफ तो क्यों आएगा, इफ क्यों आएगा, और हैड द इनमें देखो फर्स्ट में और इसमें द स्कल्पचर वुड हैव कमांड ग्रेटर को हैड द, इसको तो ऐसे ऐसा रख दिया। और इसमें क्या हैड द मस्त, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका आंसर, ए ही है इसका आंसर। तो एक चीज़ याद रखनी है कि इफ वाले होना तो उनको काट दो सीधा। शी सेड व्हाई डिड यू टेल मी, व्हाई डिड यू लाई टू मी, ही आस्क्ड व्हाई डिड यू को आप हैड में बदल दोगे, आई हैड लाइड टू हर, व्हाई आई हैड टू लाई टू हर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी ही है। अब आगे चलो। रीता सेड आई हैव नोट, आई हैड को इसमें हैड को बदल दो इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। They said we will overcome this challenge together, she said they will, सेल को वुड में बदल दोगे आप, सेल को शुड में, they should overcome this challenge together। ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए, 48 में का बी, लेकिन सी है, क्यों है मैं बताऊंगा। दे said सी वी विल वी सेल ओवरकम दिस चैलेंज। यहाँ पे शुड क्या कर रहा है, अ, आपको वो सेंस दे रहा है। देखो यहाँ पे विल आएगा, विल ये कोई चाहिए नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सी इसका आंसर होगा। क्यों होगा, आप सेंस पे जाओ। शुड तो एक एडवाइस देता है, ये एडवाइस नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि हम करेंगे, ओवरकम करेंगे उसको। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। द लॉयर सेड दैट हैड द एविडेंस नॉट बीन टेम्पर्ड विद द वर्डिक्ट वुड कुड हैव बीन। देखो इफ तो क्यों आएगा, इफ क्यों आएगा, इफ क्यों आएगा, इनमें से एक है, तो ये तो छोटा सा ही दिख रहा है मुझे, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए किसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बस ऐसे ही चलना, हमें वो कुछ नहीं करना। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग को, और तो ऐसे कैसे लग दिया, और को वाज में बदल दोगे, आई वॉज डूइंग, कभी भी उसके बाद ये नहीं बदलता हेड में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए, और यही है। तो थैंक यू गाइज, हमने यहीं तक करने थे। चलो इसको और देख लेते हैं। अ, चलो ये तो रहने दो। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आपकी हेल्प हुई है, और लाइक करो। थैंक यू गाइज।